जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। नारंग अंकल। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरु जी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखे हमारे व्हाट्सअप नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी गुरु जी का बहुत ही ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है ऊना हिमाचल प्रदेश से आशु आंटी जी ने। और इस सत्संग को हमारे पास भेजने की सेवा की है लखनऊ से अनन्या श्री आंटी जी ने। मैं आशु आंटी जी का अनन्या श्री आंटी जी का दिल से शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबका सहारा गुरु जी। महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है गुरु जी। संगत जी ये मेरा तीसरा सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। इससे पहले भी मैंने 2 सत्संग जो है शेयर किए थे गुरु जी के शुक्राने के लिए। संगत जी मैं सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ गुरु जी का। आप भी सब मेरे साथ मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे पिताजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे पिताजी। सब पर अपनी दया करना, सब पर कृपा करना, सबको खुशियाँ देना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही सुंदर और अच्छे हैं और गुरु जी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। तो एक बार मैं और मेरे अंकल जी ने अपने यहाँ पे हमारे जैसे संतों के डेरे होते हैं वहाँ पे हम जाते हैं। तो एक बार जब हम गए तो यहाँ पे है हमारे पास में ही है जो एक डेरा, तो वहाँ पे गए तो हमने माथा टेकने जाना था। तो हम दोनों गए सुबह। तो वहाँ पे मुझे जब हम वहाँ पे एंट्री कर रहे थे ना गेट के अंदर, तो एक इतना बड़ा मोर हमारी कार के आगे ऐसे क्रॉस करके गया। तो मैंने कहा जय गुरु जी आपने तो यहीं पे दर्शन दे दिए। तो ठीक है, उसके बाद मेरा मन बहुत ही खुश हो गया। मैं कहा चलो ठीक है गुरु जी के दर्शन हो गए। उसके बाद फिर जब हम वहाँ से माथा टेक के वापस आ रहे थे तो उतने में ही जब हम वापस आए तब भी ऐसा ही हुआ। तब भी एक मोर आया और हमारी गाड़ी के पास से क्रॉस होके गया। मैं बहुत खुश हो गई। संगत जी इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। मैंने कहा भगवान आप तो आज बिल्कुल ही मेरे साथ हो। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सब देख के। और मेरे अंकल को भी बोल रही थी, वो भी बहुत खुश हो रहे थे। बोलते हाँ आज तो गुरु जी ने बहुत ही कृपा कर रखी है ये। और उसके बाद फिर हमने कुछ दिनों बाद जाना था तो हम उस डेरे में नहीं गए। मैंने कहा नहीं आज इसमें नहीं जाना, आज हमने जो इससे आगे डेरा उसमें जाना है। आज फिर हमने वहाँ से माथा टेका। मैंने कहा आज भगवान गुरु जी हमने उस डेरे पे जाना है। तो जैसे ही हम गए तो मैंने जैसे हम अंदर एंटर किया हमने, तो वहाँ पे जैसे वो अभी डेरा ही था जैसे संतों का। तो गुरु ग्रंथ साहब भी वहाँ पे होते हैं। तो मतलब कि जिसने वहाँ पे भक्ति की थी ना उस उन्हीं का डेरा होता है। तो वहाँ पे गुरुद्वारा जैसे बना होता है। तो यहाँ पे बहुत आस्था है ऐसे तो संतों महंतों में। तो जैसे ही हम वहाँ पे गए तो मैंने कहा आज पता नहीं कहीं गुरु जी नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे। भी पहले उस गुरुद्वारे के लिए बोला कि वहाँ जाना है, तो फिर ये वहाँ चले गए। तो मेरे मन में ऐसी शंका जैसी पड़ गई थी। तो मैंने कहा चलो गुरु जी साथ ही हैं, कोई बात नहीं जो होगा। तो जब हमने वहाँ माथा टेका तो मेरे को सामने ना और मैं अचंभित रह गई उस चीज़ को देख के। भी गुरुद्वारे में कहाँ ये फोटो आ गई, स्वरूप आ गया। तो वहाँ पे सामने ही शिव जी का स्वरूप लगा हुआ था। मैं तो एकदम से ही ना मैंने माथा टेका और मैं हंसने लगी अकेली। और मेरे मुंह की तरफ सारे देखने लगे और मैंने सबसे नमन किया। मैंने कहा गुरु जी शुक्राना आपने बहुत बहुत कृपा की है और आपने मेरी शंका मिटा दी आज। तो मैं तो
पहले भी कभी गई थी और मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया था कि वहाँ पे वो सब रूप है, और इस बार मैं गई तो मुझे ऐसे लगा कि पता नहीं गुरुजी ने मुझे क्या मतलब कि अपने ऐसे बताया है कि कोई बात नहीं, हम सब एक ही हैं। तो वहाँ पे सामने ही उनका स्वरूप लगा हुआ था और मैं बहुत खुश हो गई। जब हम वहाँ से माथा टेक के आए और हमने उधर जाना था, ये दूसरी तरफ ही वही गुरुद्वारे के अंदर ही माथा टेकने, तो जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब थे, तो उसी के ऊपर ना दरवाजे के ऊपर एक कबूतर बैठा हुआ था। वो बहुत देर तक बैठा रहा, बहुत देर तक मैंने उनको भी नमन किया, मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी। और फिर वो चला गया। ऐसे वो हमारे दर्शन, इतने सुंदर दर्शन किए, बहुत सुंदर दर्शन थे हमारे। गुरुजी ने हमारे साथ रह के बहुत अच्छे दर्शन करवाए हमें, वो मन बहुत खुश था। ऐसे ही गुरु जी जब हमारे साथ होते हैं ना, हर वक्त हमारे साथ होते हैं। गुरु जी का मैं पॉकेट स्वरूप हमेशा ही अपने साथ रखती हूँ, और जहाँ भी हम जाते हैं तो उनको नमन करके जाते हैं घर से भी आप हमारे साथ चलो, हमारे साथ ही रहना। और गुरु जी हर वक्त हमारी मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, वो कभी कुछ होने नहीं देते हैं। और एक सत्संग में और शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। अ, पिछले कुछ दिनों में ना मेरे बहुत ही ज़्यादा जो है ना बैक पेन हो रहा था, तो ना मेरे से बैठा जा रहा था, ना उठा जा रहा था, और ना ही मेरे से चला जा रहा था। मतलब कि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो घर में जैसे मैं ही हूँ, जैसे बुजुर्ग हैं और मेरे अंकल हैं, तो वो सारा जो है घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे पर ही है, मतलब कि खाना वाना जो सब मुझे ही करना पड़ता है। तो मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने गुरुजी के आगे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा गुरुजी ये तो काम ही खराब हो जाएगा, कौन करेगा काम, तो मेरे से तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूँगी, और चला भी नहीं जा रहा है मेरे से। मैं 2 मिनट काम करती थी फिर बैठ जाती थी। ऐसे ही बस 2-3 दिन मैंने बहुत मुश्किल से काटे, और जैसे ही कोई दवाई भी खाती थी ना तो वो पेन ज़्यादा ही बढ़ जाता था। कभी सिर में इतना दर्द हो जाता था, कभी बैक पेन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था मेरे। तो बहुत परेशान हो गई थी, मैंने कहा अब क्या करूँ मैं। तो कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी की, सब कुछ किया, पर इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं और मैंने तो गुरुजी के आगे फिर अपना रिक्वेस्ट की कि गुरुजी आप ही नहीं करना है वो, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। बैठ के पाठ भी नहीं कर पा रही थी, और टाँगें इतनी ज़ोर से दुख रही थी ना, और पीछे से बैक इतने बहुत, मतलब कि ना मैं बता नहीं सकती हूँ। तो तो उसी रात ना जैसे मैं सोई हूँ, तो अ, सोने से पहले ही ना जैसे मैं देखती हूँ फेसबुक पे सब कुछ, जैसे गुरुजी का सत्संग सुनना या ऐसे कोई मैसेज देखती हूँ, तो उसी रात को एक मैसेज आ गया, अभी पुत्र तेरे बैक पेन अब कभी नहीं होगा, अभी तेरा बैक पेन जो है ठीक हो जाएगा। और मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा गुरुजी आपने तो इतनी जल्दी सुन लिया। और मैंने ना बस मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई, मैंने कहा अब ठीक है, अब गुरुजी ने बोल दिया तो अब ठीक हो जाएगा। तो मैं अगले दिन उठी तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे कुछ था ही नहीं मेरे पीठ के पीछे में, एकदम मैं अच्छी थी। ऐसा था भी कभी दर्द हुआ ही नहीं है मेरे। बहुत, मतलब कि गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया हुआ है कि मैं बता नहीं सकती। मैं तो गुरुजी के आगे सबके लिए यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी जिस जिसको भी आपकी ज़रूरत है, आपकी ब्लेसिंग की ज़रूरत है, सबको दो गुरुजी, सबके दुख दर्द हरो गुरुजी, सबके कर्म काटो गुरुजी, सब पर अपनी दया कृपा करो गुरुजी, सबके काम बनाओ, सबकी झोलियाँ भरो गुरुजी। गुरुजी शत शत प्रणाम है आपको। संगत जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने मेरा सत्संग सुना है। मैं तो यही बोलूँगी, अगर आप गुरुजी के पास आ गए हो ना, तो आपको किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। बस जो गुरुजी है ना, वो हर एक चीज़, हर मर्ज़ की दुआ है बस ये। और आपको ये इस जन्म में तो क्या, वो आपको मरने के बाद भी वो आपका साथ देंगे। सबसे बड़ी बात होती है कि मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा। जीवन तो कट ही जाएगा। जो सबसे, मतलब कि जो किसको बोल सकते हैं ना, भी औखा टाइम होता है वो मरने के बाद ही होता है। मरने के बाद हमने जो कर्म किए होते हैं ना, उनका सबका लेखा जोखा हमें देना पड़ता है। तो उसमें हमें क्या सज़ा मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी, वो हमें अकेले को झेलनी पड़ती हैं। इसलिए अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे हो जाएगा, बुरे करेंगे तो बुरा हो जाएगा। तो जो गुरुजी हैं,
गुरुजी की शरण में आने के बाद ये भी डर मन से निकल जाता है कि नहीं गुरुजी हैं, वो हमें अपनी शरण में ले लेंगे। सबसे बड़ी बात है जीवन का कोई जीवन तो निकल जाएगा, गुरुजी के आश्रय निकल जाएगा और जीवन के बाद का जो है ना वो भी गुरुजी निकाल देंगे। सबके कर्म कटवाते हैं गुरुजी। बस हमें एक हमारे अंदर एक आस्था होनी चाहिए कि नहीं जो है कई लोगों का मन भटक जाता है अगर कुछ उनके साथ बुरा हो जाए तो वो ऐसे हो जाते भी नहीं ये क्या बात हो गई है, नहीं ये तो हुआ नहीं है। यहाँ पे कई जैसे हो जाता है कि मैं तो फिर बोल देती हूँ कि नहीं आपके अंदर ही कुछ ऐसी कमी हो गई, नहीं तो गुरुजी की तरफ से तो कभी कोई ऐसी नहीं होता है और मैं इनके बारे में तो कुछ सुन ही नहीं सकती किसी के मुँह से। और मैं उनको बोल देती हूँ कि आप अगर अच्छा नहीं बोलना तो आप बुरा भी मत बोलो प्लीज़। तो वो फिर से अपनी गिल्टी फील करते हैं और सॉरी फील भी करते हैं मेरे साथ भी नहीं हमसे बोलो क्या था। कुछ होता होगा उनको मुझे नहीं पता, बट मैं किसी को अपने सामने तो इनको कभी कुछ बोलने नहीं देती हूँ। और इनको कोई बोलेगा भी तो ये खुद ही देख लेंगे, मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, बस मैं तो संगत जी आप सबको यही बोलूँगी कि आप अगर इनके साथ जुड़ चुके हो ना, अगर गुरुजी ने आपको अपने साथ जोड़ लिया है तो आप इधर उधर मत भटको। गुरुजी को बस अपना सब कुछ मानो। गुरुजी हैं जो आपको इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी और मरने के बाद भी आपको तारेंगे। बस मैं तो यही बोलूँगी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। विराम देने से पहले मैं अपना एक मंत्र जाप फिर से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जो आंटी मेरा ये सत्संग शेयर कर रही हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्राना और गुरु जी उनको बहुत 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 ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।